हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज कल ही मैंने पोस्ट कर दिया था यूजीसी नेट का जो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है वो आ चुकी है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था। बाकी वीडियो में नहीं बताया था कि आ गया है कि नहीं आया है। तो आप लोग एक बार कम्युनिटी ज़रूर चेक किया करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता हो सके। ठीक। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है वो 23 तारीख से ही स्टार्ट है, 29 तारीख तक एग्ज़ाम है। आप सभी को पता था कि 21 से लेकर 30 तारीख के बीच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना है। तो डेट शीट जारी हो चुकी है। 26 तारीख को 26 को ही होम साइंस का एग्ज़ाम है। जितने भी लोग होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं, वो लोग प्रिपरेशन करते रहिए। प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करिएगा और फर्स्ट पेपर पर भी फोकस करिएगा। अगर हमें निकालना है तो दोनों पेपर कॉमन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बुरी बात ये है, बैड न्यूज़ कह सकते हैं मेरे लिए, कि जो बिहार में मार्कशीट मिलनी थी वो बिना कैंडिडेट के नहीं दे रहे हैं। मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड को दे देंगे, टिकट कैंसिल कर देंगे, नहीं जाना पड़ेगा, कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। और आप लोगों के कमेंट्स आए कि बस से मत जाना, प्रॉब्लम्स होगा। मैं पहले ही आप लोगों को बता दी हूँ कि मुझे ट्रेन से जाना है, एसी का टिकट है, सुल्तानपुर से पटना तक का टिकट कंफर्म टिकट है। और टिकट कब आया था, जब नोटिस आई थी थर्ड वाली, तभी मैंने टिकट करा लिया था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि एक बार हस्बैंड को भेजते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है। भले हम टिकट करा लिए हैं लेकिन कैंसिल कर सकते हैं, तो उधर से हस्बैंड लेके चले आएंगे, मुझे ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सोचा काम कभी नहीं होता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और आप लोगों से एक राय चाहिए मुझे कि जो हर प्रेग्नेंट लेडी को गैस की प्रॉब्लम होती है क्या? मुझे तो बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। इस टाइम 3-4 दिन से, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ इस बार, तब से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब पर ही देखा था। एक मैम डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिफाली ऐसे कुछ करके नाम है उनका। उन्होंने बताया कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है गैस की, जिसको प्रेग्नेंट लेडी को, वैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं रहती थी तो गैस की प्रॉब्लम होती थी तो हल्का गुनगुना पानी कर लेती थी, अजवाइन और काला नमक वही कूच के खा लेती थी और पानी पी लेती थी, तो गैस की थोड़ी बहुत राहत मिल जाती थी। बट इस समय क्या है कि जो अजवाइन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं सौंफ खाती हूँ, सौंफ के साथ ही मिश्री आप सभी को पता होगा, चीनी से बड़ा होता है, बड़ा बड़ा दाना होता है, तो वो मिक्स करके खाती हूँ। ये एकदम हल्का नॉर्मल गुनगुना पानी रहता है, ये एकदम नॉर्मल, उसको मैं पीती हूँ। तो गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कभी कभार लगता है कि पेट टाइट है, तो उतना स्वाभाविक सी बात है भाई। अब जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे कंडीशन गड़बड़ होती जाएगी। और आप सभी को पता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला है और थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 महीने का होता है, क्योंकि 3-3 महीने का 3 ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट से थर्ड मंथ तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4th से 6 मंथ तक, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 7 से 9 मंथ तक। तो प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो अब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने से पहले पहले कोई ना कोई आ जाएगा। बिहार से आ जाऊँ तब, क्योंकि किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ के निकल जाओ, उसको अकेला छोड़ दो रूम पे। जो फर्स्ट टाइम बाहर निकले शहर में, सिटी में, उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे लिए भी क्रिटिकल होता था, लेकिन अब हर चीज़ मैं मैनेज कर लेती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं पे जब मुझे, आपको बता दूँ, जब मुझे आयरन चढ़ रहा था ना, लोगों की फैमिली, हस्बैंड, सास, बहन सब आती थी, साथ में आशा भी आती थी। हाँ, आशा से कॉन्टेक्ट है मेरा, बट मैं किसी के साथ नहीं जाती थी, अकेले जाती थी। वहाँ वो लोग भी कहते थे हिम्मती हो भाई तुम कि आ जाती हो अकेले। एक दी हैं, वो एम्बुलेंस के साथ रहती थी, पहले वो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करती थी शिक्षा शास्त्र से, बट जब नहीं हुआ तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। कभी समय मिला तो फ़ोटो क्लिक करके दिखाऊंगी आप सभी को, उनका मिलवाऊंगी भी। तो उनका कहना था कि तुम कैसे कर ले रही हो, वहाँ की जो डॉक्टर थी, जो लोग आयरन कितना चढ़ा कितना नहीं चढ़ा, भी कितना चढ़ेगा, ये सारी चीज़ें जो लोग लिखती थी, उन लोगों को वो लोग नहीं मानती थी। कोई को पूछता था किसके साथ आई हो, हस्बैंड के साथ आई हो, मैं बोली नहीं, मैं सिंगल आई हूँ। लोग हैरान रहते थे कि आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिम्मती हैं। फिलहाल किसी की नज़र न लगे, 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं पूरा, फर्स्ट से लेके 6 मंथ तक अभी तक
कोई भी सपोर्ट है, पति का सपोर्ट है, भरपूर सपोर्ट है। मैं ये नहीं कहती कि बिना पति के सपोर्ट के मैं सब कुछ कर ले रही हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन अकेले आना, अकेले जाना, अकेले हर चीज़ मैनेज करना, अल्ट्रासाउंड करवाना, कितने सारे टेस्ट हुए, ये सब नहीं कर पाते। मेरे घर में हर जगह, अपनी ससुराल या मायका कहीं का भी मैं देखूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ही वो पर्सन हूँ जिसके अंदर इतनी हिम्मत है सब कुछ मैनेज करते हुए। प्रेगनेंसी में ही मैंने अपने पीजी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए। अभी प्रैक्टिकल बाकी है, 14 जून के बाद शायद प्रैक्टिकल होगा। एक ही जगह बैठे बैठे थक जाती हूँ, इसलिए कैमरा हिल रहा होगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अभी बैग लाना है मुझे, क्योंकि मेरे पास जो पीछे टांगने वाला बैग होता है मेरे पास है ही नहीं, आज तक मैंने ख़रीदा ही नहीं। तो वो बैग लाना है, क्योंकि कपड़ा वगैरह 1-2 सेट तो लेके जाना, 1 सेट पहन के जाएंगे, 1 लेके जाएंगे, क्योंकि 10 को जाएंगे, रूम भी लेना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च होता है। बट क्या कर सकते हैं, किस्मत है। और कुछ लोगों का कहना था, इस बार मैं जब हॉस्पिटल गई थी तो मैं इस बार पूछी भी थी कि थोड़ा बहुत हील वाला स्लीपर पहन सकते हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि ज़्यादा लंबा अगर सफ़र है तो आप प्लेन स्लीपर ही पहनिए। तो मैं एक स्लीपर भी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल प्लेन है, लाइट अल्ट्रा का है, क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट लेंगे तभी उतने तक ही मिलेगा, और कंपनी का ले लेंगे तो 150 एक्स्ट्रा लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। अब मेरा फाइनल हो गया है। अगर कोई भी जाना चाहता है या कोई चलना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, तो गोलघर पटना में मिलिएगा, मैं वहीं पे आऊँगी। शॉर्ट वीडियो एक ज़रूर अपलोड करूँगी कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्यों पैर में स्वेलिंग नहीं कम हो रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मल है, बट स्वेलिंग कम नहीं हो रही है। मुट्ठी बांधते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि हाँ स्वेलिंग है, कस के मुट्ठी नहीं बनती है। और पैर में भी स्वेलिंग है, बिछिया चुभ रही है अब धीरे धीरे। तो देखेंगे दूसरा या लेंगे, या फिर इसको थोड़ा सा ढीला करके पहनेंगे। और बता दूँ आप लोगों को कि अभी एक और टेस्ट लिखा गया है 7th मंथ में कराने के लिए, जो कि इको टेस्ट है। वो बच्चे के हार्ट के ब्लड फ्लोइंग के लिए है, कि ब्लड अच्छे से जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए है। अगर कोई कराया होगा, क्योंकि आप सभी लोग प्रेग्नेंट, कुछ लोग प्रेग्नेंट होंगे, कुछ लोगों के 2-2 बच्चे हैं, किसी किसी को सिंगल बेबी है, तो आप लोगों को पता होगा अगर कोई कराया होगा तो ये टेस्ट कितने का होता है। मैंने यूट्यूब से ही पता किया है, तो कमेंट्स में मैंने पूछा था, तो लगभग 1200-1500 के एबव में, 12 से 15 के एबव में बता रहे थे, 1500। तो अगर इतने तक ही रहा तो कराऊंगी, नहीं तो इससे ज़्यादा ऊपर गया तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि 3500 तक का टेस्ट मैं करा चुकी हूँ। सबसे महंगा टेस्ट मेरा टीफा था, कहीं कहीं पर टीफा 5000 भी लिया जाता है। तो आप लोग बताना, ठीक है। और प्रेगनेंसी ऑल ओवर क्लियर हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो फिर मैं रिव्यू दूँगी, ठीक है, कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि तैयारी 4 बहुत मेहनत करना है। कोई आ जाएगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, और क्योंकि हर चीज़ करने में टाइम लग रहा है। अब जहाँ मैं खाना आधा घंटा में सब्ज़ी रोटी अपना बना लेती हूँ, वही मुझे अब 1.5 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। चलिए जैसा भी होगा आप लोगों के सामने लाएंगे, हम बताएंगे, दिखाएंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।